10 महाविद्याओं की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, उनमें से हमने पहले जो वीडियो डाले हैं, एक महाकाली का वीडियो डाला है, यूट्यूब, फेसबुक सभी पर उपलब्ध है। उसके बाद में हमने माँ तारा का जो दूसरी महाविद्या है। अब तीसरी महाविद्या षोडशी है, जिन्हें हम त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। और मेरा प्रयास यही रहेगा इन श्रृंखलाओं में और 10 महाविद्याओं के बारे में बताने में कि मैं शास्त्रोक्त ही बताऊं, मनगढ़ंत ना बताऊं, या जो उड़ रही है चीज़ें, जो कोई लोग उड़ा देते हैं ऐसे है वैसे, तो मैं इस प्रकार से नहीं बताऊंगा। जो पुराणों में, शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में लिखा है वही बताऊंगा। कालिका पुराण के अनुसार देवी की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर विराजमान है। इनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित रहते हैं। वर देने के लिए सदा तत्पर रहती है यह देवी। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्त्रा कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक भी माने जाते हैं। 5 दिशाओं में जो रंग हैं, हरित यानी हरा, रक्त यानी लाल, धूम्र यानी भूरा धुएं जैसा, नील यानी नीला और पीत यानी पीला। तो इन मुखों के ऐसे ऐसे रंग हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि भी है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित है, इसलिए इन्हें षोडशी कहते हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे भगवान, आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की जो निवृत्ति है वो इससे नहीं हो पाएगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय हमें बताएं। पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट कर दिया। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है और यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं 51 पीठों में से एक है। दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर में 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर भी स्थित है, जो उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पैर का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। इस पीठ स्थान को कूर्भ पीठ भी कहते हैं। षोडशी के प्रधान स्थान 3 हैं, जो अपनी स्थिति के अनुसार एक तांत्रिक त्रिकोण बनाते हैं। इनका स्थान कामगिरी, जालंधर पीठ तथा पूर्णगिरी है। इस भांति से बनने वाले त्रिकोण के मध्य में उड्डीश पीठ है। जो आवरण पूजा होती है ना, उसमें उड्डयन पीठ इस प्रकार से आते हैं मंत्र, और उनसे हम पूजन करते हैं। जब पीठ की पूजन करते हैं मंडल इत्यादि बनाकर, तो आचार्य लोग पकड़ लेंगे इस बात को जो समझते हैं। हमारे देश में कामाक्षी कांचीपुर, भ्रामरी मलय, कुमारी केरल, अंबा गुजरात, महालक्ष्मी करवीर, कालिका मालव, ललित प्रयाग, विंध्यवासिनी विशालाक्षी काशी, मंगल चंडी गया, सुंदरी बंगाल तथा गुह्येश्वरी नेपाल नामक सिद्ध स्थल देवी के प्रमुख 12 श्री विग्रह भक्तों की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। भैरव, यामल तथा शक्ति लहरी में उनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। इनकी पूजा पद्धति में ललितोपाख्यान, ललिता सहस्रनाम, ललिता त्रिशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा का एक रूप ललिता के नाम से जाना गया है। मुख्य नाम इनका महात्रिपुर सुंदरी है। अन्य नाम में इन्हें श्री विद्या, श्री सुंदरी, राज राजेश्वरी, ललित, षोडशी, कामेश्वरी, मीनाक्षी, महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा, भैरवी त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब 3 स्वरूप जो नाम है, बाल सुंदरी 8 वर्षीय कन्या के रूप में है, षोडशी त्रिपुर सुंदरी 16 वर्षीय सुंदरी के रूप में है, ललिता त्रिपुर सुंदरी युवा स्वरूप में है। 3 स्वरूपों में इनकी पूजन होती है। भैरव इनके कौन है? कामेश्वर। तिथि जो होती है इनकी मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। अब विष्णु के अवतारों में इनका किनसे संबंध है? गुह्य रहस्य है, गोपनीय रहस्य है बड़ा। तो भगवान परशुराम से इनका संबंध है। जो अंश है इनमें, जैसे काली में कृष्ण है, तारा में राम है, इनमें
भगवान परशुराम हैं। इनमें मैं देखिए व्यूज़ के लिए या फिर कोई प्रसिद्ध होने के लिए, अपने आप को चमत्कारी साबित करने के लिए या पैसे-वैसे कमाने के लिए, लग्ज़री लाइफ़ जीने के लिए चलचित्र नहीं बनाता हूँ। इसलिए बनाता हूँ कि जो सही जानकारी आप सभी को प्राप्त हो। आप फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ना करें, शेयर भी ना करें, कमेंट भी ना करें, लाइक भी ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह मेरा ही अध्ययन बढ़ता है, इससे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने को भी मिलता है और फिर मुझे जानकारी यहाँ पर एक एकत्रित भी हो जाती है। यही मेरा उद्देश्य है। बाकी आप लोग समझते हैं, समझदार हैं। अब इन वीडियो में से, मेरे वीडियो में से कुछ लोग ले भी लेंगे, तो उनके लिए उनको भी सही जानकारी प्राप्त होगी और वो वीडियो भी बनाने लग जाएँगे, बहुत से पॉडकास्ट भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है ना, अच्छी जानकारी सभी तक पहुँचे, कोई बात नहीं है। श्रीकुल है इनका, दिशा नैऋत्य कोण है, स्वभाव सौम्य है, तीर्थ स्थान या मंदिर कामाख्या मंदिर भी है, 51 शक्तिपीठों में सर्वश्रेष्ठ, योनि पीठ गुवाहाटी आसाम में है, कार्य संपूर्ण या सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। शारीरिक जो वर्ण है इनका उगते हुए सूर्य के समान है। विशेषता क्या है इनकी? सिद्ध विद्या है और मोक्षदात्री है। त्रिपुर सुंदरी माता के जो मंत्र हैं वह बहुत हैं, कई प्रकार से भी प्राप्त होते हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बिना आज्ञा के और बिना गुरु के यह मंत्र प्रकाशित करना ठीक नहीं है और हानिकारक भी हो सकते हैं बिना गुरु की आज्ञा के या बिना साधना पद्धति को जाने। इनका यदि जप इत्यादि किया जाता है तो वह असफल ही माना गया है। त्रिपुर सुंदरी माता की स्तुति भी है, षोडशी ललिता ध्यान भी है और षोडशी त्रिपुर सुंदरी स्तोत्र भी होता है। श्री षोडशी त्रिपुर सुंदरी प्रातः स्मरण भी होता है और श्री ललिता प्रातः स्तोत्र पंचकम भी होता है। श्री त्रिपुर सुंदरी प्रातः श्लोक पंचकम भी होता है। श्री बाला त्रिपुर सुंदरी स्तोत्र भी होता है। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी अपराध क्षमापन स्तोत्र भी होता है। त्रिपुर सुंदरी कवच भी होता है, ये साधकों के लिए हैं सभी वो। तो इस प्रकार से ऐसा बताया गया है। देखिए, कभी भी संकलित ग्रंथ होते हैं या फिर पुराणों से या तंत्र शास्त्रों से बताया जाए तो कभी भी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। कृतज्ञता शरीर में होनी चाहिए, स्वभाव में होनी चाहिए, कृतघ्नता नहीं होनी चाहिए। कृतघ्न का इतना बड़ा दोष होता है। अब मैं समझा दूँ क्या होता है। यदि आप किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, छुप कर भी या किसी भी प्रकार से, तो आपको उसी व्यक्ति का नाम लेना चाहिए जिससे आपने उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कि आप स्वयं को ही ज्ञानी माने और स्वयं ही यह बताएं कि यह मैंने तपस्या के द्वारा या मैंने स्वयं पढ़ा है या मेरे गुरु वो हैं या मेरा वो है। तो इस प्रकार से यह नहीं करना चाहिए। कृतज्ञता का अब आसान भाषा में कहूँ तो एहसान फरामोशी भी नहीं कहें तो किसी से गुण लेते हैं तो उन गुणों का बखान करना भी चाहिए। यदि आप किसी ब्राह्मण से या किसी बालक से या वृद्ध से, कन्या से, युवती से, नारी, स्त्री, किसी से भी अगर यदि आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनका सदैव उपकार मानना चाहिए। सदैव कहाँ भी कहो तो आप बोले कि मैंने उससे पूछा था या मेरे को उन्होंने बताया, यह ज्ञान उन्होंने मेरे सामने प्रकट किया, पूछने पर उन्होंने बताया। कभी भी स्वयं को ज्ञानी ना समझें। यह सब गुरुओं की देन है, प्राचीन परंपराएं हैं और प्राचीन ग्रंथों से ही यह मैं आपको बताते आया हूँ और बताता भी रहूँगा। चौथी महाविद्या जो है उनके बारे में अब शीघ्र ही वीडियो डालेंगे, तब तक के यह वीडियो देखें। हर हर महादेव, नारायण नारायण।